हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनुजीएस एकेडमी में और मैं हूं नेहा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वाणिज्य वर्ग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत परेशान थे ना वाणिज्य वर्ग को लेकर, तो चलिए आइए मैं आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए। आप परेशान थे इसीलिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कह रहा है? लेखा समीकरण आधारित है। तो आप बताएंगे लेखा समीकरण किस पर आधारित है? लेखा समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होता है। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। कौन कौन सी होती है वो द्विपक्षीय अवधारणा? हमारी पहली होती है जमा पक्ष और दूसरी हमारी कौन सी होती है? नाम पक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है लेखा समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को कहते हैं। क्या कहा जाता है जब एक चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देती हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? चेक का रेखांकन करना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? चेक का रेखांकन करना कहते हैं ना। देखिए तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी है इसका आंसर, रेखांकन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्न में से व्यापार का दायित्व है। व्यापार का दायित्व क्या होता है? व्यापार का दायित्व होता है, इसके जो व्यापार होता है उसकी लायबिलिटीज क्या होती हैं? लेनदार होते हैं ना। इसकी लायबिलिटी देनदार नहीं होते, आहरण नहीं होता है, मतलब डेटर्स और ड्राइंग तो होती नहीं है। क्या होता है इसके? लेनदार होते हैं। तो ऑप्शन क्या है 53 का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, लेनदार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। औसत देय तिथि ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम चुना जाता है। जब औसत देय तिथि ज्ञात की जाती है तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या चुना जाता है? मध्यम तिथि? नहीं। गुणनफल? नहीं। ब्याज दर? नहीं। क्या चुना जाता है? आधार तिथि। क्या चुनते हैं औसत देय तिथि को ज्ञात करने के लिए? आधार तिथि हमारा आंसर है, राइट। कौन सा है? 54 का डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक है, चेक क्या है? तो आप बताएंगे चेक क्या है? चेक हमारा क्या होता है? चेक हमारा होता है एक बेचान साध्य प्रलेख। मतलब चेक हमारा वो होता है कि इस पर क्या होता है, मतलब इसमें क्या शर्त रहित होता है। और ये क्या होता है? लिखित बेचान साध्य प्रलेख होता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिखने वाले जो चेक होता है, जो चेक पे हस्ताक्षर करता है, वो बैंक को ये आदेश देता है कि उसमें जो धनराशि उसने लिखी है वो उस व्यक्ति को उसका भुगतान कर दिया जाए। तो ये क्या होता है? एक बेचान साध्य प्रलेख होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर है। क्या आंसर है फ्रेंड्स इसका? सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या है? बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण किस पर तैयार किया जाता है? अंतिम खाते बनाने से पूर्व? नहीं। अंतिम खाते बनाने के, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किस पर करते हैं? छमाई भी नहीं करते। ये हमेशा कब तैयार किया जाता है? ये जब तैयार किया जाता है जब व्यापारी की इच्छा अनुसार तैयार किया जाता है, ये है ना फ्रेंड्स। क्यों इसे क्यों तैयार करते हैं? इसमें क्या होता है? एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही जो हमारी होती है वो और पासबुक, दोनों के जो शेष होते हैं उसमें जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, उसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? और इन शेषों को मिलान के लिए तो अंतर का समाधान किया जाता है। और इसी समाधान को कब किया जाता है? ये व्यापारी की इच्छा अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका आंसर क्या है? तो 56 का आंसर क्या है हमारा? ए, व्यापारी की इच्छा अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पासबुक में लेन देन का लेखन किया जाता है। पासबुक में लेन देन का लेखन कब किया जाता है? इसका लेखन किया जाता है बैंक द्वारा। अब आप एक बात बताइए, आपकी पासबुक है, उसमें लेन देन जो होता है, पैसे ही तो आप जमा करने जाते हो, उसमें एंट्री खुद ही लिख लेते हो घर में आकर? नहीं ना, ना तो ग्राहक करता है, ना बैंक और ग्राहक दोनों मिलकर करते हैं। कौन करते हैं? केवल बैंक करता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, ऑप्शन बी है। ठीक है फ्रेंड्स, 57 का ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें क्या कह रहा है? ये अंतिम रहत्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अंतिम रहत्य जो होता है हमारा, उसका मूल्यांकन किस पर किया जाना चाहिए? आप बताएंगे? पता होगा आपको। तो आंसर है इसका सी, लागत व बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका एवल्यूएशन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 58 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? सी, लागत और बाजार मूल्य में दोनों में से जो भी कुछ कम होगा उस पर किया जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। चालू संपत्तियां जो होती है हमारे, इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है? चालू संपत्ति हमारी वो होती हैं जिन्हें मतलब एक साल के अंदर ना बेचकर पैसा मिल जाता है, तो वो हमारी चालू संपत्तियां होती हैं। जो हमारे, तो फर्नीचर एक ऐसी संपत्ति है जिसे हमने फर्नीचर खरीदा है, इस उद्देश्य से थोड़ी ना खरीदा है कि इसे बेचकर पैसे ले लेंगे। नहीं, ये तो हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमारी कुछ भी शॉप है या कुछ भी है वहाँ पे बैठेंगे, कई साल चलता है ना, तो ये हमारी चालू संपत्ति नहीं होती है। तो कौन सी नहीं है चालू संपत्ति? ऑप्शन ए, फर्नीचर हमारी चालू संपत्ति नहीं है। 59 का ए आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? तो इसमें होता है खातों की शेष निकालना, नहीं। खातों के दोनों पक्षों की तुलना करना, ये भी नहीं। खातों के शेष से तलपट तैयार करना, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जर्नल या सहायक बहियों के लेन देन को खाता बही में जो लिखना होता है, इसको क्या कहते हैं? खतौनी करना होता है। या तो जर्नल से या फिर सहायक बहियों से जो लेन देन होते हैं, उसका जो खाता बही में हम लेखन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम खतौनी करना कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 60 का आंसर क्या है? आंसर है डी, जर्नल या सहायक बहियों से लेन देन को खाता बही में लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, किस पर देता है? ए, चालू खाते पे, नहीं। चालू खाता क्या होता है हमारा? जिसमें व्यापारी यूज करते हैं इसका, क्या आज पैसे डाले कल निकाले, कल डाले आज निकाले, इस तरीके से। चालू खाता नहीं। बचत खाते पे, बचत खाते पे भी बैंक सर्वाधिक ब्याज नहीं देता है। आप पता ही है किस तरीके से, आज 500 डाला है तो 1 साल तक नहीं जाओगे आप डालने। तो किस पर देता है? ये सावधि जमा खाते पर सर्वाधिक ब्याज देता है। इसमें क्या होता है? सावधि जमा खाते में आपने पढ़ा ही है, जो राशि होती है एक निश्चित टाइम के लिए डाली जाती है, ठीक है। तो इस पर बैंक क्या है? सर्वाधिक ब्याज देता है। तो 61 का आंसर है हमारा आंसर सी, सर्वाधिक जमा खाते पर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। रोकड़ बही एवं पासबुक के मिलान के लिए बनाया जाता है। रोकड़ बही और जो पासबुक है, इसके मिलान के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट, प्राप्त विपत्र, देय विपत्र, नहीं। इसके लिए क्या बनाया जाता है? ऑप्शन बी है हमारा, बैंक समाधान विवरण पत्र। रोकड़ बही और पासबुक का जब हम वो जो मिलान करते हैं, उसके लिए क्या बनाते हैं? बैंक समाधान विवरण, ठीक है, पत्र। ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप समझ रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्या बोला है? नास्तिकरण प्रणाली जो होती है, इसकी आदर्शता निर्भर करती है। नास्तिकरण प्रणाली जो होती है क्या होती है? ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें फाइलिंग वगैरह रखी जाती है हमारी, ठीक है। और ये क्या होता है? इसकी आवश्यकता कब होती है? इसकी आवश्यकता तब की जाती है, इसमें क्या होता है? फाइलों को ना लटका कर रखा जाता है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं नास्तिकरण प्रणाली के, हैं, लेकिन क्या होता है इसमें? इसका आंसर हमारा डी होगा, व्यापार के स्वरूप पर। नास्तिकरण प्रणाली की आदर्शता किस पर निर्भर करती है? उत्पादन पे नहीं, पूंजी पर नहीं, निर्माण पे नहीं। इसका क्या होता है? व्यापार का जो स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग फाइलों को संभाल के रखा जाता है। तो किस पे होती है? व्यापार के स्वरूप पे होती है, ठीक है। एक प्रणाली, एक मेथड होता है। 63 का आंसर है हमारा डी। कौन सा आंसर है 63 का? डी, व्यापार के स्वरूप पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 64 की, नस्तीकरण की। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि सबसे कम स्थान घेरने वाली फाइल कौन सी होती है? कौन सी फाइल होती है जो इसकी सबसे कम स्थान घेरती है? तो फ्रेंड 64 का आंसर हमारा ए होगा, तार फाइलिंग, ठीक है। ये सबसे कम स्थान घेरती है और इस प्रणाली को ना आप ये याद रखिएगा, सबसे पुरानी पद्धति माना जाता है, ठीक है। और ये ऐसी प्रणाली है, इसे ईजी होता है, बहुत कैरी करना बहुत ईजी होता है। इसे किसी भी वर्ग का व्यापारी हो, कोई भी हो, इसे क्या कहते हैं? कैरी कर सकता है, ठीक है। तो नस्तीकरण 64 का आंसर क्या है हमारा? ए, तार फाइलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्या कह रहा है? खाता विवरण तैयार किया जाता है। जो हमारा खाता विवरण है वो कब तैयार किया जाता है? किसके द्वारा? मतलब तो वो आप एक बताइए कौन तैयार करता है? सेलर के द्वारा ही तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। 65 का जो खाता विवरण तैयार किया जाता है विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। 65 का आंसर है हमारा ए। बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। परिशोधन कमीशन की गणना की जाती है। परिशोधन जो कमीशन है इसकी गणना किस पर की जाती है? इसकी गणना की जाती है हमारी सकल विक्रय मूल्य पर। किस पर की जाती है? सकल विक्रय मूल्य पर। ना तो व्यापारिक मूल्य घटाने के बाद जो शेष मूल्य होता है इस पर, न व्यापारिक व्यय की राशि जोड़ने पर, ना ही व्यापारिक छूट घटाने तथा व्यापारिक व्यय को जोड़ने पर। तो परिशोधन की गणना किस पर करते हैं हम? सकल विक्रय मूल्य पर, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे आप, ऑप्शन ए है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। जिलेटिन का प्रयोग किया प्रणाली में, जिलेटिन का प्रयोग मतलब किस प्रणाली में किया जाता है? तो आपको पता है किस प्रणाली में किया जाता है? ऑप्शन इसका बी होगा, हेक्टोग्राफी प्रणाली। और ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा पुरानी प्रणाली है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिलेटिन नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। एक सेकेंड रुकिए, टिक लगाती हूँ। ऑप्शन का क्या है इसका? हेक्टोग्राफी प्रणाली। 67 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए अब बात करते हैं 68 की। अन्य फाइल प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अब आपको एक बताती हूँ मैं, नस्तीकरण की ना अन्य फाइल प्रणाली के अंतर्गत दोनों ही आती हैं। कौन सी? खुले खाने वाली और फैलने वाली। तो दोनों आती है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें क्या कह रहा है? ये भविष्य के संदर्भ के लिए पत्रों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब नस्तीकरण से ही पूछा जा रहा है सी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी ए ही होगा, नस्तीकरण। क्या है? नस्तीकरण प्रणाली के अकॉर्डिंग। ठीक है, 69 ए ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अकाउंट्स के बच्चे हैं आप, कॉमर्स के बच्चे हैं, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज से भूलिएगा नहीं। वर्ष 1935, मतलब 1935 में ना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रख लीजिएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मैं टिक कर देती हूँ पहले 1935 में। ठीक है, ए मैंने टिक कर दिया है। अब हम बात करते हैं भारत में कौन सी संस्था बैंक साख का नियंत्रण करती है? पता है आपको? नाबार्ड? नहीं, नाबार्ड तो एग्जाम कंडक्ट करती है। कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी है, भारतीय रिजर्व बैंक है जो क्या कहते हैं, साख का नियंत्रण करती है। आपको पता ही है, हमारा केंद्रीय बैंक है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 72, थोक व्यापारी माल खरीदते हैं। अब आप बताइए, थोक व्यापारी किससे माल खरीदते हैं? फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वो होता है जो एक ही दुकान में स्टेशनरी जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़, सारी चीज़ें, या ऐसा कन्फेक्शनरी की शॉप हो गई, टॉफ़ी, बिस्किट, सब कुछ छोटे से बड़ा, उनसे खरीदता है थोक व्यापारी माल। उनसे एक ही तरीके का माल कैसे खरीद लेगा? नहीं। ग्राहकों से कैसे खरीदेगा? नहीं, ग्राहकों को तो बेचते हैं। तो स्वयं उत्पादन। अब स्वयं उत्पादन करेगा तो खरीदेगा किससे? नहीं। तो किससे होता है? उत्पादक। जहाँ पे डायरेक्ट माल बन रहा होता है उससे कौन खरीदता है? थोक व्यापारी माल खरीदता है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन होगा डी, उत्पादकों से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, आप बताएंगे? पता है आपको कौन सा है? यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। कौन सा है वो? हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? इसकी स्थापना याद रख लीजिएगा आप, 2 जून 1806 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 जून 1806 में इसकी क्या कहते हैं, स्थापना हुई थी। ठीक है, ये ठीक है। और सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था? बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में रखा था इसका नाम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, टिक तो लगा देती हूँ मैं, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का कार्य है? व्यापारिक बैंकों का कार्य क्या है? साख नियंत्रण करना, जमा स्वीकार करना। आप लोग क्या करने जाते हैं बैंक में? जमा। ज़्यादातर आप अकाउंट के जितना भी आपके घर में इकट्ठा किया होता है पैसा, उसे जमा ही तो करने जाते हैं। तो इसी से याद रख लीजिए, इनका क्या, व्यापारिक बैंकों का कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है 74 का? बी ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट 75 क्वेश्चन है। दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं से मांग की प्रतिस्थापन लोच क्या कहलाई जाएगी? इसकी लोच क्या कहलाई जाएगी? अनंत भी नहीं होती है, शून्य भी नहीं होगी, तो ये कैसी होगी? इकाई से अधिक होगी। कैसी होगी ये? इकाई से अधिक होगी। 75 का सी आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, आगे भी मैं आपको कराऊंगी। चलो थैंक यू। और क्या कहते हैं, तैयारी अच्छे से करते रहना। कॉमर्स के लिए भी मैं आपके लिए आगे से लेकर आती हूँ। ठीक है, चलिए बाय।